करते हैं। अच्छा, तो बीबीटी में सबसे पहले तो जो चीजें हैं देखिए, पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ठीक है, द मेटल एटम या फिर आयन, सर हाँ बोलो। हमें भी लिखना है आपके साथ। नहीं तुम सुनो बस, स्क्रीनशॉट ले लेते। मेटल एटम और आयन यूजेस n-1d ns np ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ये पहला पोस्टलेट। अच्छा, एक चीज देखना, यहाँ पर एक चीज थोड़ा नोट करना, इसमें कोई पॉइंट डिफरेंट दिख रहा है फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग दैट यू हैव डन इन 11th स्टैंडर्ड का? इसमें कोई एक पॉइंट डिफरेंट दिख रहा है? पॉइंट आउट भी कर सकता है कि सर कोई एक पॉइंट अलग है, दिस इज वैलेस बॉन्ड थ्योरी में। रुको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप 11th स्टैंडर्ड का केमिकल बॉन्डिंग आपने जब किया था, तो वहां पर आपने कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पर इनर वाला, जिसका कि जैसे यहाँ पर n-1 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पर कभी ऐसा देखा था क्या? जैसे PCl5 है, तो PCl5 का कौन कौन हाइब्रिडाइज कर सकता था? 3s 3p और 3d। ऐसा कभी किया हो क्या 2s हैज हाइब्रिडाइज विद 3s? ऐसा कोई केस लिए हो क्या द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ 11th? नो। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वाला बोलता है कि यहां पर अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो ये n-1d वाला भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अजीब सा बात है, जबकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, नाउ only those orbitals can hybridize which have same or nearly same energy. So ऐसा क्या हुआ इस p ब्लॉक से, जैसे ही हम लोगों ने d ब्लॉक में एंट्री मारा, ऐसा क्या हुआ कि n-1d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर हो गया? कोई बता सकता है? एनी थॉट्स? क्वेश्चन रिपीट। देखो, मैं बोल रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग जो 11th का किए थे, उस केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग ने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि 2s हैज हाइब्रिडाइज्ड विद 3s, 3s 3p 3d किया होगा, या 4s 4p 4d किया होगा। बट यहाँ पर पहला रूल बोलता है कि मेटल एटम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करता है। एंड व्हाट आर द ऑर्बिटल्स दैट इट कैन यूज? n-1d इनर वाला। अच्छा, रीजन देखो क्या है हो रहा है, व्हाट इज, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई होता क्या है? व्हेन वी कम टू डी ब्लॉक, so अब n-1d are the core electrons and we know that d electrons are poor shielders. तो अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो इससे क्या होगा बताओ? अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो इससे क्या होगा? मेटल पर मेटल का z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट एनर्जी क्या हो जाएगा? एज अ रिजल्ट द एनर्जी लेवल
of NS-NP is drawn closer to that of N-1D. And N-1D can also now participate in हाइब्रिडाइजेशन। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या इसका? मैंने बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेटल पर, हाँ बोलो। एक बार Z इफेक्टिव क्या होता है रिपीट कर सकते हैं? मैं भूल गया एक्चुअली। Z इफेक्टिव होता है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N-1D वाले, वो अगर पुअर शील्डर्स होते हैं तो मेटल का अपना एक पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, तो उसका मतलब जो ताकत होगा दैट इज Z इफेक्टिव। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा कौन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स NS और NP वाले, वो बढ़ जाएगा बिकॉज d ऑर्बिटल्स आर पुअर शील्डर्स। एज अ रिजल्ट द एनर्जी लेवल NS NP का थोड़ा सा पास, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा? कम होगा, स्टेबल होगा सिस्टम, ठीक है? तो इसीलिए वो ज्यादा पास आ जाते हैं, और पास आने से क्या होता है? नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। हाँ सर 1 मिनट प्रीवियस पेज बता सकते हो? हाँ एग्जाम देना है ना, एग्जाम देना है। ठीक है। अरे यार ये कौन लोग हैं? म्यूट करिए सब लोग, म्यूट। ये क्लियर है? प्रीवियस पेज बता सकते हो? प्रीवियस, हाँ देखो ये क्लियर है। हाँ चलो, अच्छा अब देखो तो होता क्या है, अगर मेटल एटम है यहाँ पर, सो N-1 सर जो ADCS सर ने जो PDF दिया था सर, आप उसमें से पढ़ा रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं देखा भी नहीं उसको। ओके सर। मेटल तो है जो आप N-1D, NS और NP एनर्जी इनके क्लोज हो जाते हैं, दे लाई, बट अभी भी ND का एनर्जी गैप अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो ध्यान देना। सो एन होता क्या है, अगर यहाँ पर ये N-1D है, NS पास आ गया है, NP पास आ गया है, बट अभी भी दिस गैप इज लार्ज। ऑब्वियस बात है ND वाला पहले से बहुत दूर था, दिस गैप इज स्टिल लार्ज। सो ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। कौन सा हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता? कभी भी N-1D, NS, NP and ND cannot hybridize। इसमें कौन सा चीज में प्रॉब्लम है? किनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है? N-1D and ND, they cannot hybridize. What are the possible hybridizations जो हो सकते हैं बताओ? जो हम लोगों ने देखा है वो है N-1D, NS, NP हो सकता है, या फिर NS, NP, ND तो हो ही सकता है बिकॉज दे आर ऑफ द सेम लेवल। और भी हैं बाकी। सो N-1D NS NP के साथ कर सकता है, दीज आर 1-2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस। बट अभी भी N-1D इनर वाला और ND वाला जो आउटर मोस्ट है वो हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते। एनर्जी गैप इज स्टिल वेरी लार्ज। नाउ विच इज द प्रिफर्ड हाइब्रिडाइजेशन आउट ऑफ द टू? हमेशा प्रिफर्ड कौन सा होगा? इनर वाला N-1D की आउटर वाला? बताओ प्रिफर्ड हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? प्रिफर्ड हाइब्रिडेशन कौन सा होगा बताओ? बताइए प्रिफर्ड हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? दिस इज द प्रिफर्ड हाइब्रिडाइजेशन। व्हाई? बिकॉज दो रीजन है। एक तो N-1D ऑर्बिटल्स क्या है?
दीज आर लोअर इन एनर्जी। अरे एनर्जी तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, लेकिन फिर भी प्लस, यार तुम खुद सोचो, अगर कोई n-1d ऑर्बिटल अगर यूज कर रहा है, तो आप खुद सोचिए वो बॉन्ड कितना अंदर तक आकर के बना होगा। तो अंदर तक आकर के बना होगा, इसका मतलब क्या होगा? अंदर तक आकर के बनने का मतलब क्या है? बॉन्ड लेंथ बहुत ही क्या होगा? छोटा होगा। और बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। प्लस यूजिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल्स will form a much stronger bond। सबको क्लियर है अभी तक जितने सारे पॉइंट्स बोला हूं? ठीक है, सर हमको कुछ Yes, लिखना नहीं है ना, आप हाँ बोलो कौन सा बना रहे हो? पार्ट? कौन सा? हमको कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं इस पे। नहीं स्क्रीनशॉट लो ना, नोट्स स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में नोट्स अगर मिल गए हैं तो देख लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में बना लेना। मैं देखा सर नहीं क्योंकि हुआ नोट्स, हमारे तो मैं पास उसके बाद दूसरे नोट्स भी और उसमें ऐसे पॉइंट्स नहीं थे। हाँ मैं दूसरे नोट्स नहीं देखा हूँ, तो मैं उसमें क्या बताऊं। तुम इसको लो ना, इसको जो सुनो ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ठीक है। तो यहां तक सबको कोई डाउट नहीं है? एवरीबॉडी क्लियर? अब देखो ध्यान से, सेकेंड पोस्टुलेट बोलता है यहां पर कि द सेंट्रल एटम, ठीक है, प्रोवाइड्स हाइब्रिडाइज्ड वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, फॉर एक्सेप्टिंग लोन पेयर। फ्रॉम वेरियस लिगेंड्स। ठीक है, और यहां पर वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से कौन सा बॉन्ड बनता है? देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, और ओवरलैपिंग होता है किसके साथ? विथ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। अच्छा यहां पर कोई एक पॉइंट डिफरेंट आ रहा है नजर? इसमें भी एक केमिकल बॉन्डिंग से डिफरेंट एक पॉइंट है, बताओ कोई पॉइंट कर सकता है? यहां पर वेकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हुआ है, देखो ध्यान से, वेकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैव पार्टिसिपेटेड, वेकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। सबको क्लियर है? जबकि आप केमिकल बॉन्डिंग 11th वाले में आपने कहीं देखा है क्या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स? बहुत कम जगह देखे होगा, कोई बता सकता है कहां पर हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल्स कहीं हाइब्रिडाइजेशन में देखे हो क्या 11th वाले में? किसी को रिमेम्बर कर रहा है कोई? B2H6 में हाइब्रिडाइज्ड होता था। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब अरे यार स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अच्छा जैसे PCl5 बनाते थे, वहां पर PCl5 बनाते थे तो फॉस्फोरस क्या होता था कभी भी, यहाँ पर ऐसा करते थे ना, कोई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिए हो क्या? यहाँ पर सभी ऑर्बिटल्स क्या थे, ऐसा करते थे ना, ये इधर आता था, बिल्कुल। हाफ फील्ड थे ना। जबकि यहाँ पर यस सर। कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में? अकॉर्डिंग टू द VBT थियरी कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे वेकेंट वाले। अभी हम लोग करेंगे वो बात, वेकेंट वाले ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन।
सबको ये क्लियर हुआ? ठीक है, वेकेंट मतलब ये अभी दिखाएंगे हम कि ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी, किसको कौन सा लेना है? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट। और यहां पर कौन सा फॉर्मेशन होता है मेटल और लिगेंड के बीच में? कौन सा फॉर्मेशन? दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, खैर अभी जस्ट जैसे ही आगे बढ़ेंगे हो जाएगा, जैसे ही आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, द कॉमनली ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्रीज, वीबीटी में जो कॉमनली ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्रीज हैं देख लो कौन कौन से। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के अंदर है लीनियर, ज्यादा कोई लोड वाला बात नहीं है, AgNH3 2+। we'll come to that cases। ये ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर क्या क्या, और हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर sp2 शेप, ट्राइगोनल प्लेनर यहां भी देखा गया है, वहां भी देखा गया था, HgI3-। ठीक है, कोई लोड वाला बात नहीं है। अच्छा, अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर यहां पर दो ज्योमेट्रीज जो ऑब्जर्व किए गए हैं वो एक sp3 है। कैसे बना होगा ये? spx, इससे कौन सा शेप आता है ऑब्जर्व्ड? टेट्राहेड्रल। कॉपी पेस्ट शेप आप लोग को मालूम होना चाहिए, ऐसा रहेगा। बट यहां पर एक और पॉसिबिलिटी आता है, जो पॉसिबिलिटी केमिकल बॉन्डिंग 11th वाले में नहीं था, वो है DsP2। डी पहले लिखने का मतलब है ये इनर वाला है, डी अगर मैं पहले लिख रहा हूं तो ये इनर वाला है, और ये पॉसिबिलिटी आपने केमिकल बॉन्डिंग 11th में नहीं देखा था। इसमें भी कौन सा जाता है? एंड व्हाट इज द शेप हियर? स्क्वायर प्लेनर। यहां पर शेप स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, और यहां पर एक और केस आता है यार, D3S हाइब्रिडाइजेशन। इसमें n-1dxy, n-1dyz, xz जाते हैं प्लस ns जाता है। शेप अगेन इज टेट्राहेड्रल। शेप यहां पर भी टेट्राहेड्रल है, dxy, dyz, dzx। और दिस एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए जहां पर ये देखा गया है, MnO4-, VO4-3-, ये आपको याद रखना है, Cr2O7-2-। स्पेशल केसेस हैं ये वाले। यस वेदांत, अभी करेंगे हम लोग, अभी करने वाले हैं पूरा VBT। MnO4-। और हाँ रुको, बस एक बार मुझे ये कंप्लीट करने दो। इतने सारे ये हैं। अब बोलो, कोई डाउट है यहाँ पर? स्क्रीनशॉट ले लो। तो DsP लेना, वो n-1 में जो जाता है, बाकी और उसका देखो स्क्वायर प्लेनर कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर कैसा शेप होता है। स्क्वायर प्लेनर शेप जो होता है
एक्सिस को किसके अलोंग होना चाहिए, एक्स और वाई के अलोंग। तो अगर एक्स और वाई के अलोंग मुझे करना है तो कौन से लोब्स एक्स और वाई के अलोंग है बताओ। ओके सर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है ना, तो उसी को लेना बेटर है ना। तो D3S का भी सेम रीजन, किसका, अगर D3S का भी सेम रीजन है, डी वो थ्री टेट्राहेड्रल है इसलिए। टेट्राहेड्रल D3S, बनता है ना, हाँ तो वो टेट्राहेड्रल बनता है ना, दैट इज ओके नॉट सर, स्क्वायर प्लेनर ना। ओके। अच्छा तो हाँ, तो हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में व्हाट आर द ज्योमेट्रीज दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड। sp3 ये केमिकल बॉन्डिंग में भी किए थे 11th वाले में, लेकिन dsp2 वहां नहीं आया था, वहां dsp2, और dsp2 क्यों नहीं आया था केमिकल बॉन्डिंग में, रीजन बता दिया है। इस केस में n-1d भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बिकॉज energy of n-1d has become very close to that of ns and np. It can participate. तो सर ये बाकी सब तो 11th वाला जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वही हाँ सेम एग्जैक्टली वैसा एग्जैक्टली सेम। है ना। इनफैक्ट देने वाला आदमी भी सेम था, जो दोनों थियरीज दिया है ना, सेम साइंटिस्ट हैज प्रपोज्ड द थियरीज। उसी ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पी ब्लॉक का दिया है, उसी ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का दिया है, बट उसने थोड़ी बातें लॉजिकल बोली कि यहाँ पर n-1d वाले भी इन्वॉल्व होंगे जो वहां पर नहीं थे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर एक काम करते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर जो ऑब्जर्व ज्योमेट्री है हाइब्रिडाइजेशन, एग्जैक्टली केमिकल बॉन्डिंग जैसा, या तो DsP3 या sp3d, एंड शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसमें दो शेप आते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर याद है कौन कौन सा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग याद है सबको 11th वाला, इसमें n-1dz² जाता है, ns जाता है, npx, npy, npz, और sp3d में कौन जाता है, ns, npx, npy, npz एंड ndz²। अगर ये गया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनता है। हाउ इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आइडिया होगा ही, जस्ट लाइक PCl5। सर हाँ बोलो। सर डिसाइड कैसे करते हैं कौन से एक्सेस पे ले रहे हैं हम, जैसे NS में सॉरी NPX लेना है या Z लेना है, कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ कैसे, शेप से डिसाइड करते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में कर किए होगे। ये जो PCl5 का जो शेप है ना, इसमें खुद ही हाँ देखो ना, ये जो शेप है ये वाला पार्ट, इसको बनाने के लिए कौन से दो बेटर होंगे यार, PZ और DZ² बेटर होंगे ना, PZ और DZ²। हाँ यस सर। जो जैसा बेटर लग रहा है वैसा उठा लेता है। ओके और ये जो नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट में थोड़ा स्क्वायर प्लेनर टाइप नहीं दिख रहा है, तो इसमें sp2 टाइप का नहीं दिख रहा है, तो इसमें हाँ s और हाँ xy यस प्लेन सर। पर है तो spxpi कर लेता है, ओके ठीक यस है। सर यस सर। अच्छा, बट यहाँ पर देयर इज वन मोर थिंग, the same hybridization has been observed to give rise to a different shape also, and इससे जो शेप होता है, if कभी कभी क्या होता है, if n-1d x² minus y² goes into hybridization, ns, npx, ये भी हो सकता है। अब देखो मैंने xy प्लेन वाला कोई उठा लिया है, ns, सॉरी n, अच्छा sp3 लिखने का मतलब क्या है, d आउटर वाला है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। तो यहां से जो शेप आता है ना,
that is square pyramidal. कैसा होगा दिखने में? एक स्क्वायर बेस होगा इस टाइप का। सबको क्लियर हुआ ये बात? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर हम लोग को दो ज्योमेट्रीज दिखाई पड़ेंगे और इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं। द एग्जांपल ऑफ दिस इज Ni, अभी सब करेंगे, NiCN5 3-, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं। और इसका एग्जांपल जो है ना ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप का FeCO5। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? एंड लास्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर the two possible hybridizations are D2sp3 और sp3d2। D2sp3 में कौन सा हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट किया है? n-1 dx square minus y square, n-1 dz square plus ns npx npy npz। व्हाट इज द, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया है? ns npx npy npz एंड n dx square minus y square n dz square। और दोनों से एक ही शेप मिलता है, कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। बनाओगे कैसे? मेटल लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे। सर हाँ बोलो। सर वो sp3d के भी दो टाइप्स होते हैं क्या? sp3d के दो, sp3d मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन dz से, स्क्वायर एक होता है dx स्क्वायर माइनस y हाँ स्क्वायर। यस, अगर dz स्क्वायर गया तो ट्रायंगल बाई पिरामिडल बनता है, और अगर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गया तो क्या बनता है? स्क्वायर पिरामिडल बनता है। स्क्वायर नाउ पिरामिड। दीज, हाँ दीज आर द कॉमनली ऑब्जर्व ज्योमेट्री जो हम लोग को स्टडी करना है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी तक। ऑक्टाहेड्रल केस में स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट? तो इसमें तो हाँ याद बोलो। नहीं है, बट वो हाँ chemical थोड़ा जोर से bonding बोलो, में हाँ था ना। आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलो। सर वो केमिकल बॉन्डिंग में था ना, वो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन हाँ में हाँ अरेंज करना रहता है, वो हाँ, कैसे फिगर आउट करते हैं? इक्वेटोरियल वाला तो इसको बोलते हैं ना, इक्वेटोरियल वाला तो इसको बोलते सुनाई हैं, जो नहीं दे। इक्वेटोरियल इसको बोलते हैं ना, जो ये वाले होते हैं इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। दीज आर नोन एज एक्सियल। ये जो प्लेनर है इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं ना, द प्लेनर पार्ट। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ इक्वेटोरियल पे कौन से एलिमेंट्स हैं और एक्सियल पे कौन से, जैसे फिगर आउट कैसे करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग वाला 11th वाला कौन सा? उसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है दैट गोज इनटू द इक्वेटोरियल ओ अच्छा अच्छा पोजीशन, अच्छा, याद है? ठीक है सर। हाँ सर। अच्छा किसको कौन सा पेज लेना है बताओ? ये पहला पेज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देख लो। ओम, एवरीबॉडी क्लियर है यहाँ तक? कॉमनली ऑब्जर्व ज्योमेट्रीज में कोई डाउट नहीं ना? ठीक, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा वीबीटी में देखो कैसे आता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। इसको बोलेंगे एसएफएल और वीक फील्ड लिगेंड। अब बोलोगे व्हाट इज एसएफएल एंड डब्ल्यूएफएल? देखो ध्यान से सुनो। SFL, strong field ligand will cause pairing up of electrons
generally carbon and nitrogen donors are strong field ligand. A weak field ligand will not cause pairing up of electrons. Oxygen and halide donors are weak field ligand. अच्छा, एग्जाम्पल SFL के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे और ये क्या करते हैं देखेंगे. CO होगा, CN- होगा, अमोनिया होगा जनरली. और वीक फील्ड लिगेंड के एग्जांपल्स कौन कौन होंगे जिसमें ऑक्सीजन डोनर होगा, जैसे पानी अगर लिगेंड हुआ, F- अगर हुआ, Cl- हुआ, हैलाइड डोनर्स, दिस विल कम एज वीक फील्ड लिगेंड. ये क्लियर है. अब यहां से देखो VBT का एक्सप्लेनेशन चलते हैं. यहां से देखो करना क्या है, ध्यान से सुना कि हाउ डू वी फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान सुनो. मान लो मुझे कोबाल्ट का NH3 6+3 का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. कोबाल्ट यहाँ कौन से स्टेट में बताओ, कोबाल्ट कौन से स्टेट में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो ना, +3 स्टेट में. तो क्या बनेगा बताओ, ये 3D हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया. बताओ कैसा बनेगा. कोबाल्ट का 7 3D 7 4s2 ऐसा बनेगा. चेक करो, दिस इज CO+3. अब look at the coordination number. What is the coordination number? 6. So what are the possible hybridizations that can take place? What are the possible hybridizations that can take place? क्या लिखाया हूं, either it can be sp3d2 or what, D2sp. sp3. अब देखो ध्यान से क्या है. Now have a look at the ligand. Ligand is ammonia and ammonia is a strong field ligand. अब देखो ध्यान से इधर देखना, प्रिफर्ड हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा, खुद बताओ. प्रिफर्ड कौन होगा, इनर वाला लेना कि आउटर वाला डी लेना. प्रिफर्ड कौन सा है, दिस इज द प्रिफर्ड वन, इनर वाला. इनर वाला जो भी बताया था. दिस इज बिकॉज अगर यार खुद ही सोचो, N-1D 3D वाले को अगर यूज करके वो हाइब्रिडाइजेशन करता है, कितना अंदर तक जा करके लिगेंड बॉन्ड बनाया होगा. मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, बट सिर्फ चाहने से तो कुछ होगा नहीं. इवन द लिगेंड शुड हैव दैट मच ऑफ क्वालिटी कि वो काम कर सकता है कि नहीं. अमोनिया बोलेगा आई कैन डू दैट. व्हाई, आई एम अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. व्हाट आई विल डू इज I require 2d orbitals for my use. इनर वाला का मुझे चाहिए, 3D दिख तो नहीं रहा है मुझे 3D. क्यों ना मैं इसको पैरअप करा दूं, और वो इसको पैरअप करा देता है. और पेयरिंग अप करने के बाद देखो कुछ ऐसा बन जाएगा. अब तुम्हारे पास 2d बच गए, अंदर के 2d बच गए, 4s 4p. यस. और अब वो क्या करेगा, अब देखो मैंने क्या बताया था. नाउ दीज वेकेंट ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. पोस्टुलेट देखो, रूल बताया हूं. डिफरेंट वेकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. जिसका डाउट था सर क्या है वेकेंट ऑर्बिटल्स, vacant orbitals will participate in hybridization. कितने orbitals बनेंगे, copy paste from the chemical bonding of 11th. कितने orbitals मिले हैं, 6. तो बनेंगे भी 6. सबका नाम अब क्या देंगे,
D2sp3 देंगे, ना कि sp3d2 देंगे। D2 पहले लिखने का मतलब है ये n-1 वाला है और बाकी सब n वाले हैं। अब अमोनिया आएगा और जैसा कि हम लोग का पोस्टुलेट बोलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डालेगा, एक अपने पास रखेगा और फाइनली बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज हाउ द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन डी ब्लॉक। सो अगर आपसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर सपोज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट, योर आंसर विल बी D2sp3, not sp3d2, both are different। पहला पॉइंट। दूसरा, what is it paramagnetic or diamagnetic? चेक करो, are there any unpaired electrons? कहीं कोई unpaired electrons नहीं है। System is diamagnetic, no unpaired electrons। सर आप एक और बार बता सकते हो D2sp3 किस पेपर हुआ, कंफ्यूजन। हाँ हाँ, देखो मैं बोल रहा हूं अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग अप कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुश कर देगा, इसको भी अंदर इसको भी अंदर। क्यों ऐसा करेगा? ताकि वो 2d उसको खाली मिल जाए, ये जो 2d हैं वेकेंट वाले। एंड नाउ दीज वेकेंट ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स? 0। याद आ रहा है फॉर्मूला सबको मैग्नेटिक मोमेंट का? एन यहां पर क्या होता था? नंबर ऑफ, वो तो 0 ही है यहाँ पर। हियर n इज इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स? शेप में तो कोई टेंशन है ही नहीं, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई पड़े आपका शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल। चलो शेप बना भी देते हैं। शेप बनाने में क्या जा रहा है, शेप बना भी दो। चलो स्क्रीनशॉट लो, किसी को कोई डाउट है बोलो। कोई डाउट है किसी चीज में बोलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड नोट, if inner d orbitals are used in hybridization, then the complex is known as inner orbital complex। सो CONH3 + 6 जो था वो इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है? इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन आता है, इज इट एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? तो आंसर क्या दोगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज n-1d orbitals have been used, या इन शॉर्ट D2sp3 दिखाई पड़े तो इनर ऑर्बिटल, एंड इफ आउटर d orbitals are used, कभी भी आउटर d orbitals are used, then the complex will be called as outer orbital complex। सबको क्लियर है ये पॉइंट? तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। बोलो कोई डाउट?
हाँ देख लो, क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अपने आप आसान है, कोई ज्यादा टफ पार्ट नहीं है ये, दिस इज वेरी इजी। कमिंग ऑन टू द, चलो एक नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। सपोज आई मूव ऑन टू दिस कॉम्प्लेक्स COF6 3-, बताओ COF6 3- क्या होगा बताओ। अगेन द कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट, +3 स्टेट मतलब कैसा, 3D 4s 4p 4D, 1 2 3 4 5 6 3D। अच्छा, व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान दो 6 है, तो प्रिफर्ड क्या क्या होगा, या D2sp3। अब प्रिफर्ड तो D2sp3 है, लेकिन F- पर ध्यान दो, F- इज अ वीक फील्ड, तो ये पेयरिंग अप नहीं कर पाएगा, कैनॉट पेयर अप। तो भले ही ये चाहता हो कि मैं D2sp3 बनाऊं, ये ऐसा कर नहीं सकता, बिकॉज क्वालिटी वाइज इट डज नॉट हैव अ गुड। वंश वही बता रहा हूं, F अभी देखो इस केस में F- इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है, वो D2sp3 करना चाहेगा, बट D2sp3 करने के लिए उसको D खाली चाहिए, अंदर वाला, अंदर खाली करने के लिए पैरअप करना पड़ेगा अंदर, लेकिन ये काम F- नहीं कर सकता। इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, इट वोंट बी एबल टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, सो मजबूरन या द ओनली पॉसिबल ऑप्शन दैट इट हैज टू सेटल फॉर इज sp3d2 hybridization। F- आएगा, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल्स हैव हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, and this is how the bonding will take place. So the important points regarding this complex is, suppose I'm asked the hybridization, so answer will be sp3d2, not d2sp3. Suppose I'm asked the magnetic moment, how many unpaired electrons do I have? 4. Whether the complex is paramagnetic or diamagnetic, I have 4 unpaired electrons, it is paramagnetic. शेप के बारे में तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका शेप तो सिंपल सा ही है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। फाइनली आपसे ये पूछेगा, इज इट एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे अभी बोल सकते कोई भी हैलोजन हुआ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से होगा ना? नहीं अभी नहीं, पूरा कंप्लीट होने दो कहानी, फिर बताएंगे, अभी कुछ कुछ केसेस डिफरेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। लेट अस, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, लेट अस नाउ कंप्लीट द फुल VBT एंड देन वी विल गो फॉर द फाइनल कंक्लूजन, नॉट एज ऑफ नाउ। जस्ट मैं आपको भी होल्ड दिखाना चाह रहा हूँ कि जस्ट गेट एन होल्ड ऑफ की कैसे चीजें होती हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एज ऑफ नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ बोलो सर। वो आपने स्टार्ट में बोला कि वो D2sp3 करना चाहेगा सर, तो वो टाइम पे वो sp3d2 क्यों नहीं करना चाहेगा, वो बता सकते? D2sp3 देखो, इनर वाले हमेशा प्रिफर्ड है, इनर हाँ। d ऑर्बिटल्स, बिकॉज उसमें एक तो एनर्जी लोअर है उनकी, n-1 तो पहले से n-1 है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ज्यादा हाँ। पास तो ऐसे ही था वो न्यूक्लियस के, ये हाँ। ns और np उसके क्लोज आ गए ना, Yes, तो अब sir. हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। दूसरा, जब भी इनर वाला करेगा तो यार खुद सोचो बॉन्डिंग कितना अंदर तक आकर के बना होगा यार, Bond length कम n-1d हो यूज जाएगा। कर रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा,
बट ये भी सच्चाई है कि सिर्फ प्रिफर्ड है, हमेशा होगा नहीं. नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड और इट्स क्वालिटी. लिगेंड में बात होगा तो कर देगा, वो पैरअप करके अपना दो ले लेगा. बट यहाँ पर F6 में फ्लोराइड आयन में वो बात नहीं था. भले ही वो चाह रहा होगा कि मैं D2sp3 बनूं, but it has to settle down for this option, which is the sp3d2 option that उसको दिया गया है. Otherwise कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास. क्लियर है? यस चलो. सर, थैंक स्क्रीनशॉट ले लो. अच्छा चलो, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के भी दो केस ले लेते हैं. सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ NiCN42-. ठीक है. अब NiCN42- में सबसे पहले जो केस लेते हैं तो एक सिंपल सा केस है. दिस इज Ni2+. ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आता है, पहले बना लेते हैं पूरा यार Ni2+ को. पहले पूरा बना लेते हैं. Ni2+ is 1 2 3 4 कितना होगा? 3D फेरिक कोबाल्ट निकल, 3D8 ना. अच्छा अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. व्हाट इज द प्रिफर्ड हाइब्रिडाइजेशन? फॉरगेट अबाउट द D3 केस, दोज आर द स्पेशल केसेस जो मैंने लिखा दिए हैं. उसके अलावा वही वो केसेस होते हैं D3s. दो दिख ही रहा है वो कंपाउंड नहीं है. तो पॉसिबिलिटी इज sp3 या फिर DsP2. These are the only two possibilities left. Which is the preferred one? हाँ, कौन सा? D3s के वही केसेस हैं, बट उसके अलावा कोई केसेस D3s के हैं नहीं. अच्छा ठीक है. D3s के वही केसेस हो तो लिखा दिया, तो मालूम. अगर वो तो पूछा ही नहीं है तो D3s तो करना नहीं है, है ना. D3s में वही सब केसेस जो लिखा दिया बस. Okay. नाउ प्रिफर्ड कौन सा है बताओ? Obviously again DsP2 is the preferred one. DsP2 is the preferred one. Let us have a look at the ligand now. Cn minus DsP2 करने के लिए it requires one vacant d orbital. एक d को खाली करना होगा यार. Let us have a look. Cn minus is a strong field ligand. This will cause pair up. Cn minus will cause pairing up of electrons. और यहां पर ये आराम से 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 D, ये 4s, ये 4p. और अब बहुत आराम से ये DsP2 उठा लेगा. Again vacant orbitals have participated in hybridization. ठीक है. केमिकल बॉन्डिंग से कट पेस्ट है वहां का लॉजिक भी. जितनी ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही बनेंगे. तो 4 मिल रहे हैं तो 4 बनेंगे. Cn माइनस आएगा. थियरी बोलता है कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक अपने पास रखेगा. तो And this is how DsP2 the- क्यों प्रेफर करेगा? अगेन डी इनर Repeat वाला करिए. है ना, डी इनर वाला है ना, बार बार बोला ना, इनर डी वाला है ना. ओके हाँ. जब भी इनर वाला यूज होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है. N-1d लोअर इन एनर्जी है, प्रिफर्ड है. हमेशा होगा वो जरूरी नहीं, प्रिफर्ड है. अगर कर सकता है तो जरूर करेगा. और Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. नाउ तुमसे कोई पूछेगा व्हाट आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आंसर क्या दोगे? DsP2. तुमसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज द शेप ऑफ NiCN42-. DsP2 आ गया तो टेट्राहेड्रल नहीं, क्या बोलोगे अब? स्क्वायर प्लेनर. चलो बना भी लेते हैं, जब हम लोग कर लेते हैं बना भी लेते हैं. स्क्वायर प्लेनर बना भी लेते हैं, क्या लोड है. तुमसे कोई पूछेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ तो आंसर 0. कोई बोलेगा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आंसर
Diamagnetic. This is how the questions are asked. This is how you will be asked questions based on VBT. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही Straightforward ही सिंपल होंगे, सा। हाँ कौन सा? क्वेश्चन इतने straightforward होंगे। हाँ हाँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है यार, टफ क्यों रहेगा, टफ सोचते ही क्यों कि टफ है, बहुत सिंपल है। ठीक है सर अच्छा, हाँ बोलो। सर म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट ना? हाँ नहीं मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट। ओह सॉरी, यस सर। ठीक है अच्छा, यहीं पर एक कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो यहीं पर कर लेते हैं। सपोज आई टेक NiCl4 2-, चलो यहीं कर लेते हैं। Ni कौन से स्टेट में अगेन? +2। सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, Ni +2 स्टेट में है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। इसके पास 3D है, 4s है, 4p है। Ni2+ का सबको एटॉमिक स्ट्रक्चर से मालूम होता है ना, कैसे कन्फर्मेशन बनाना है, 3D8 ऐसे आ जाएगा। नाउ यहां पर भी प्रिफर्ड तो DsP2 है, बट हैव अ लुक एट द लिगेंड हियर। Cl- इज अ weak field. weak field ligand. It won't be able to pair up. ये बेचारे को किस्मत में क्वालिटी वाइज इतना दम है नहीं। It has to settle down for a not a best option. बॉन्ड बना रहा है, नॉट इवन द वर्स्ट, क्योंकि बॉन्ड तो बना ही रहा है, बॉन्ड बनाने से थोड़ा स्टेबल तो हो ही रहा है, बट यस डेफिनेटली नॉट द बेस्ट। क्या बताओ कौन सा करेगा वो? उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है बॉन्ड बनाने के लिए, कौन सा? इट विल गो फॉर विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3 sp3। वेरी गुड, बहुत सही। नाउ दिस विल हैव एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Again same concept, this will hybridize, vacant orbitals will hybridize, फिर वही same Cl आएगा, वो सब काम है। So suppose I ask you certain points कि इसके बारे में बताइए hybridization कितना है, तो your answer will be sp3 ना, will be your answer। अब कोई पूछेगा NiCl4 का शेप बताओ, तो your answer will be tetrahedral। कोई अगर पूछेगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो आप बोलोगे यस मैग्नेटिक मोमेंट है, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आई कैन सी देम, 2 × 2 + 4, दिस इज √8 बोर मैग्नेट्रॉन। पूछेगा कोई पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, आप बोलोगे ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। हाँ, और किसी ने आपसे पूछ दिया, इतना कुछ कर ही दिए हो तो शेप भी दिखाई दो, तो आप बोलोगे लो शेप भी दिखाई दे रहा हूँ। सर हाँ बोलो। अब हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं NiCl4 का? हाँ खुद देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो व्हाट आर द 2 पॉसिबल केसेस? D3s इज अ श्योर शॉर्ट केस, D3s वही सब है जो मैंने लिखा दिया, तो वो तो अगर पूछेगा तो सीधा D3s बोल दे। उसके अलावा कुछ और अगर पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर व्हाट आर द कॉमनली ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्रीज मैंने बताया, या तो DsP2 और sp3। नाउ DsP2 के लिए इट हैज टू हैव और इट हैज टू मेक अ वे फॉर इटसेल्फ ना, एक ऑर्बिटल को तो यहां से वेकेंट चाहिए ना उसको। यस अब सर। ये देखना है कि Cl- का नेचर क्या है। Cl- is a weak field ligand. Generally halogen donors, oxygen donors, they have not been observed to be very strong, so it won't be able to pair up. So जब pair up कर नहीं पाएगा तो इसके पास कभी भी एक d orbital vacant मिलेगा नहीं इसको, तो ये DsP2 कर नहीं पाएगा। The only option that it has to settle down for is an sp3 hybridization। और कोई है ही नहीं तरीका। sp3 बनाएगा, शेप विल बी टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक मोमेंट वही हाँ 2 + 2 √8, पैरामैग्नेटिक है, NiCl4 है। समझ में आया पूरा? यस सर। ठीक है, चलो कोई डाउट है पूछो, अभी तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है पूछो। ठीक है,
अच्छा जस्ट एक काम करो तो तुम लोग फॉर द टाइम आप लोग कुछ कर दो तो एफिशिएंट 6 3 माइनस का खुद से करो तो कितना आएगा? एफिशिएंट 6 4 माइनस का खुद से करो। सबको समय दे रहा हूँ कितना, 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से करो। ठीक है, सबके बारे में बातें करेंगे। समझ में आ गया ना कैसे करना है? एफई कौन से ऑक्सीडेशन Yes, sir. स्टेट में है? एफई कौन से स्टेट में है? +3 +3 है। Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड है। बस वही काम करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 ही केसेस हैं, पैर अप कर लेना, नहीं हुआ तो छोड़ देना। क्या करेगा बेचारा, ट्राई करो एक बार। से VBT स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। हाँ मतलब मैं तो हाइब्रिडेशन और शेप ही पूछ रहा हूँ, बाकी तुमको बनाना है तो बनाकर देख लो, मैं तो यही पूछ रहा हूँ बस। रोहन, साक्षी क्लियर है सबको? तनय, कृष और कौन कौन? दक्ष, रुचिर, हुआ सबसे? यस अच्छा ये क्या आ रहा होगा बताओ?
What is the hybridization? D2sp3. Inner orbital. अच्छा, what is the magnetic moment? कितना आ रहा है? √3 आ रहा है. सबको क्लियर है कि करना पड़ेगा? सर एक बार करो ना। ये ला Fe Yes, कौन से sir, स्टेट can you में है? roll +3. call? Fe+3 स्टेट में है यस सर। है ना? Fe+3 पहले बना लो. Fe+3 कैसा होगा? Fe+3 होगा तुम्हारा 3D 1 2 3 4 5 3D6 4s2 होता है. 4s से 2 निकला होगा और एक यहां से निकल गया होगा. Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आराम से पेयरिंग अप कर लेगा. और जैसे ही वो पेयरिंग अप करेगा क्या बनेगा? अब क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ जाएगा. और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? एक. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड वन FeCN6 4- केस? D2sp3. वो भी D2sp3 आएगा. बट व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट? 0. वेरी गुड. डायमैग्नेटिक होगा. चेक अगर करोगे तो Fe2+ है. थ्री है. सेम काम करना है यहाँ पर, बस Fe2+ है, याद रखिएगा. Fe+3 नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रहेगा. Cn- अपना काम करेगा ही, वो पेयर अप कर देगा. और जैसे ही पेयर अप करेगा उसके बाद उसको 2 खाली जगह मिल जाएंगे. दिख ही रहा होगा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. बोलो कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट लीजिए. मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पर. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. व्हाट अबाउट COCl4 2-? शेप क्या होगा बताओ COCl2 4- का? बहुत सही, वेरी गुड. कोबाल्ट इज इन विच स्टेट? +2 स्टेट. जल्दी जल्दी बना लेते हैं. 3D 4s 4p. I have 1 2 3 4 5 6 7. Can it go for an Cl- is a weak field ligand? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं. ठीक है ना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. शेप मैग्नेटिक मोमेंट √15 भी है. वेरी गुड. COCn4 2- क्या करेगा? DSP2. DSP. तो समझ में तो पहला पार्ट तो आप लोग को लग रहा है समझ में आ गया.
Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक को इधर ले जाएगा, एक डी ऑर्बिटल उसको खाली मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू FeH2O6 + 3, सर इसका म्यू क्या है? म्यू कितना है बताओ? √8 है। √8 क्यों? एक को तो पैरअप कर दिया ना। सर लेकिन फिर 2 बचे हैं ना अनपेयर्ड दो वाले। कहाँ बचे? अरे पैरअप करने के बाद कितने बचे? पैरअप करने के बाद क्या हालत होगा 3D का? 1 unpaired electron. एक ही अनपढ़ बचा रहेगा ना, एक ही ना बचा रहेगा। हाँ 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 राइट, अभी समझा। हाँ सर समझा। वो एक डी confuse हो को तो गया। मिलना चाहिए ना। हाँ ठीक है। FeH2O6 + 3 का sp3d2 बहुत सही, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, यही तो करना है और है क्या। कितना Fe+3 है ना, 1 2 3 4 5 + 3 कैसा होगा? 3D6 3D5 होगा। ठीक है, कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर बेचारा, वाटर इज अ वीक फील्ड, it has to go for this option. So what is the hybridization? sp3d2 outer orbital। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बताओ? सर √35 bm। √35 बहुत हाई वैल्यू है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है। √35 वेरी गुड। शेप तो ऑक्टाहेड्रल है ही, इसका शेप स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही होता है। आपको उधर तो कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। 4 में आपको देखना है कि स्क्वायर प्लेनर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोग ने सही किया है। वंस यू आर डन विद इट बोलना, आगे बढ़ूंगा। अब अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो। अब देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, ठीक है। नाउ वी कम टू कंक्लूजन ऑफ VBT केसेस। देखो अब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो इतना बनाकर नहीं देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको ध्यान से सीखना, इसको देखना है। सपोज आई हैव अ D0 सिस्टम, D0 सिस्टम का मतलब, D0 सिस्टम का मतलब है D में निकलने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद 3D में कुछ नहीं बचा, इस टाइप का सिस्टम, इसको बोलेंगे D0। अब इधर ध्यान देना, इन सच केस यार वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, hybridization is always D2sp3, always with magnetic moment is equal to 0 and this complex is diamagnetic। अरे यार यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड भी तो शेयर है ना यार, वीक फील्ड लिगेंड बोल रहा है मैदान इस पूरा साफ। अरे मुझे तो कोई पेयरिंग आपका टेंशन ही नहीं है, मुझे प्रिफर्ड है D2sp3 और कोई है ही नहीं मुझे तंग करने वाला।
मेरा क्वालिटी क्या है कि मैं पेयर अप नहीं कर सकता हूं, तो मुझे पेयर अप करने का जब तक नीड ही नहीं हो, आई एम फाइन विथ इट. So whether you have a weak field ligand or a strong field ligand, it is always D2sp3. Example, मान लो आ गया SCH2O6+3. बनाकर नहीं देखना है, सीधा स्कैंडियम इज +3 सिस्टम. +3 मतलब विच सिस्टम? D0 सिस्टम. D0 सिस्टम. सीधा आंसर चिपका देना है, आंसर इज D2sp3. सोचना नहीं है. सेकेंडली, हाँ बोलो, हाँ बोलो. ये D0 सिस्टम में D2sp3 में वो कौन से d ऑर्बिटल्स लेंगे, मतलब d ऑर्बिटल्स मैंने पहले लिखा दिया ना. d ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? d x² - y² लेता है ऑक्टेडल में, और कौन से लेता है? D2. D1 सिस्टम. अब मुझे खुद बताओ, D1 सिस्टम में भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है. यार वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एज लॉन्ग एज आई हैव 2 d ऑर्बिटल्स, अब मुझे पेयरिंग अप का जरूरत नहीं पड़ेगा. दोनों के दोनों फाइन हैं, ऑलवेज D2sp3 विथ मैग्नेटिक मोमेंट कितना? √3. √3 पैरामैग्नेटिक. Similarly, if I have a D2 system, खुद बताओ, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. मेरे पास 2D तो खाली मिल ही रहे हैं, 2D तो मेरे पास हैं ही. जब तक मेरे पास 2D है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट बस चेंज कर जाएगा. अच्छा एक और चीज, हाँ एक और चीज यहाँ पर, डोंट पेयर. मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा बताओ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड √8 ही रहेगा. मतलब स्ट्रॉन्ग, रुको वही बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तभी पेयर करता है जब काइंड हार्टेड आदमी है, उसको जब तक जरूरत मिल रहा है वो पेयरिंग अप नहीं करेगा. क्यों? अरे यार सिंपल सा चीज बताओ, D2sp3 भी मिल जाए और पेयरिंग अप भी ना हो, पेयर अप करना इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा अनस्टेबल केस है ना. वो पेयर अप हो रहा था बिकॉज ताकत था, ओवरऑल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा उसके लिए. बट अगर बॉन्ड भी बन जाए, मुझे D2sp3 भी मिल जाए और मुझे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप भी ना करना पड़े, बेचारे एक ही साथ जाएंगे, रिपल्शन फेस करेंगे, क्यों सिस्टम इतना सारा टेंशन लेगा? आराम से छोड़ देगा. ये तो लॉजिकल सा पॉइंट है. हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू D2sp3, उसके कॉस्ट पे भली वो पेयरिंग अप करे, बट अगर उसको दिख रहा है तो नहीं करेगा. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड will pair up only to the extent so as to have 2 vacant orbitals. बस ये इतना ही परेशान करता है. और अगर उसके पास पहले से ही वेकेंट ऑर्बिटल्स है, कोई परेशान नहीं करता है, वो आराम से छोड़ देगा. मैग्नेटिक मोमेंट पेयरअप करके करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉजिकल सा बात है. पेयरअप इज अ पेयरअप करने का मतलब है तुम उस इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो रिपल्शन के लिए, तो ऑब्वियस बात है दैट विल कम एट अ कॉस्ट. फर्स्ट प्रायोरिटी बॉन्ड बनाने का है, नो डाउट, और D2sp3 प्रिफर्ड है, तो उसके लिए वो करेगा उतना सारा काम, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं पेयरअप करके D2sp3 बनाऊंगा तो I will compensate for that repulsion thing. Why? Because stronger bonds will be formed. But if I already have this D2sp3 option without having to pair up the electrons, why will I go for this option?
I have the D2sp3 option available. Why will I pair it? Because ऐसी ही स्टेबल सिस्टम है, D2sp3 भी मिल गया और पेयर अप करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, और वीक फील्ड लिगेंड तो कुछ वैसे भी नहीं करता है। सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट Yes, लीजिए, sir. स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सर हाँ बोलो। इसका मतलब ये ना सर, अगर हमें पता चले कि वो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 तो हर बार न्यूरो डायमैग्नेटिक ही रहेगा ना? हाँ, अगर वो डायमैग्नेटिक रहेगा, यस। ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है ना, बाद में दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो, कमिंग टू D3 सिस्टम, बताओ D3 सिस्टम में तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए? D2sp3 यस, फिर से वही सेम काम, D2sp3 आना चाहिए। D2sp3। विल द पेयरिंग अप टेक प्लेस? नो सर, कुछ करने का जरूरत नहीं। आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा इस चार्ट को याद रखना, तुरंत आंसर बनेगा। D3 सिस्टम पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज D2sp3 विथ मैग्नेटिक मोमेंट √15 भी √15 पैरामैग्नेटिक। And finally, in D0, D1, D2, D3 system, coordination number of 6, SFL or WF, hybridization always D2sp3. Note, important point, concept of high spin and low spin. Now what is this? I'll come to this point. High spin and low spin concept is not defined in D0, D1, D2, D3 system. Now, what is this high spin and low spin concept? I'll come to this point. Let us go on to D4 और तुरंत क्लियर हो जाएगा। Suppose I go for a D4 system. D4 सिस्टम कैसा बनेगा? Yes, अब यहां पर ध्यान देना। D4 सिस्टम ऐसा है। Here the problem arises. If I have a weak field ligand, what will it do? It won't pair up. हाँ, weak field ligand के पास तो pairing up का option है नहीं। So weak field ligand will go for which hybridization? sp3d2. sp3d2. Magnetic sp3d2. moment, हाँ 24 भी है। Very good. √24 भी Very good. Outer orbital complex बनाएगा बेचारा, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। But if I have a strong field ligand, ये क्या करेगा? D2sp3. ये तो पैरअप करेगा। पैरअप भी कितना करेगा? क्या सबको कर देगा? नहीं, सबको नहीं करेगा, एक पैर बनाएगा। उसको जितना जरूरत है, बिकॉज वही स्टेबल है, सब उतना एनर्जी क्यों खर्च करेगा? वो उतना क्यों खर्च करेगा? उसको 2D चाहिए। हाँ देखो, फिर से भी जस्ट मैंने वही मैंने बताया उसको, पेयरिंग अप ऑप्शन। पेयरिंग अप ज्यादा स्टेबल ऑप्शन है कि सबको अलग अलग छोड़ना। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि आप सिंगली पहले भरिए, मतलब वही ऑप्शन उसने पहले, वो स्टेबल सिस्टम है। आप अगर पेयरअप कर रहे हो तो आप एक दो इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो रिपल्शन आएगा। तो ये रिपल्शन में उसको एनर्जी देना पड़ता है, तो सिस्टम उतना स्टेबल नहीं है। फिर बोलोगे सर फिर कर क्यों रहा है? बिकॉज अगर वो पेयरअप करके एक अच्छा खासा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है तो एनर्जी विल बी रिकवर्ड। मतलब इट इज लाइक
पेयर अप किया, कुछ ऑब्वियस बात है उतना स्टेबल सिस्टम नहीं है, बट फाइनली जो वो बना D2sp3 लेकर के, जब मैंने बताया वो कहानी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो उस ऑप्शन को लेगा। बट यहां पर एक चीज बताओ, जब इसको D2sp3 मिल जा रहा है विदाउट हैविंग टू पेड अप ऑल ऑफ देम, व्हाई विल इट गो फॉर एन ऑप्शन? क्यों वो ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा? उसको तो उतना ही एनर्जी लगाना चाहिए ना जितना कि उसको D2 मिलना चाहिए। एक बहुत लॉजिकल सा बात बोल रहा हूं, उसको D2 मिल जाए और जितना पेयरअप करना है उसी से काम हो जाएगा, तो क्यों करेगा सिस्टम वो काम कि मैं एकदम अनस्टेबल सिस्टम पे जाऊं? क्लियर हुआ क्या बोला हाँ सर, समझ। है ना? क्लियर, उसको तो बस तो उतना ही पेयरअप करेगा, तो यहां पर ये D2sp3 हो जाएगा। पेयरिंग अप ऑप्शन इज नेवर द बेस्ट ऑप्शन। वो तो बस कॉम्प्लेक्स, सबसे पहला प्रायोरिटी है कॉम्प्लेक्स बनाना, बॉन्ड बनाना सबसे पहला प्रायोरिटी, ये तो सच है। उसके बाद ही दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं करूं पेयरअप कि ना करूं। पेयरिंग अप करने में ऑप्शन बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर बिना पेयरिंग अप के मुझे काम हो जा रहा है तो मैं क्यों करूं? अच्छा, तो व्हाट इज द SFL केस में क्या लिख सकता हूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज D2sp3 D2sp हाँ D2sp3। मैग्नेटिक मोमेंट rotate 8 यस √8। अब पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, paramagnetic. para पैरामैग्नेटिक। बट अब यहां पर कॉन्सेप्ट हाई स्पिन और लो स्पिन का है। whenever there are two possible options, whenever there are two possible options, then concept of high spin and low spin is किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है बताओ? ऊपर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, so this will be termed as weak field ligand वाला termed as high spin complex। और इसको क्या बोलेंगे √8 वाले को? low spin complex. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब समझ में आया ये लाइन कि ये D0 D1 D2 सिस्टम में क्यों नहीं डिफाइंड था? बिकॉज कभी भी दो पॉसिबल ऑप्शन थे ही नहीं। वो वीक हो या स्ट्रांग हो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट फिक्स्ड था। ये क्लियर है सबको? yes sir यहां पर ऑप्शन आता है कि यहां पर हम लोग क्या बोले, यहां पर हम लोग उसको हाई स्पिन लो स्पिन मतलब ऐसे नहीं डिफाइंड है, मैग्नीट्यूड वाइज डिफाइंड नहीं है। इफ देयर आर टू पॉसिबल ऑप्शंस देन कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड। वन विथ अ लोअर मैग्नेटिक मोमेंट is known as a low spin complex, one with a higher magnetic moment known as a high spin complex। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा सर, सेविंग में प्रॉब्लम हो रहा है, जरूर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको? हाँ बोलो सर आप PDF नहीं भेजोगे? फिर आप यार। PDF का थोड़ा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा यार, मैं एक्चुअली में थोड़ा मैं लैपटॉप में गड़बड़ी है यार, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुम लोगों को, बट स्क्रीनशॉट ले लो ना थोड़ा सा, दिखता हूँ थोड़ा सा। तो म्यू इक्वल टू रोटेट बीम कैसा आया? कौन सा बताओ? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? SFL की केस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स म्यू। हैं? तो फॉर्मूला क्या होता अच्छा है? ओके, यस यस, n अंडर रूट n into n plus 2 2 into 4, यस ठीक है। करेक्ट। चलो D5 सिस्टम, मुझे खुद बताइए D5 सिस्टम में क्या होगा? आप लोग का कहानी क्या होना चाहिए, खुद बताओ। मेरे ख्याल से अब तो खुद ही बता दोगे। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा? कुछ नहीं बेचारा, no para sp3d2 क्या करेगा? नो पेयरिंग का मैग्नेटिक मोमेंट, outer orbital। But what about a strong field case?
सर 2 करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप कर रहा है, और याद रखना इट इज लाइक इन्वेस्टमेंट, मतलब पेयर अप करने से उसको थोड़ा अनस्टेबल तो लोगों को कर रहा है, बट जो बॉन्ड बनाएगा वो D2 बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड उसको मिलेगा वो बहुत स्टेबल बनेगा। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड हाइब्रिडाइजेशन, सर आप इसको बॉन्ड लेंथ के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? ऐसे कंपेयर कर रहा हूं कि अगर वो उसको पेयर अप करता है तो उसके पास D2sp3 बनता है ना, अगर पेयर अप नहीं करता है तो sp3d2 बोलोगे। तुम ऐसा बोल सकते हो सर पेयरिंग अप करने में तो अनस्टेबल कर रहे हो तुम सिस्टम को, यहां आपने अनस्टेबल किया, बट ओवरऑल जो बॉन्ड्स बना, जो इनर डी ऑर्बिटल्स यूज करके जो बॉन्ड बनाए उसमें तो स्टेबिलिटी मिल रहा है, एंड दैट स्टेबिलिटी विल बी much greater and that will compensate for the pairing up loss that you have done. Did you get it? हाँ सर, पर है ना? हाँ, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है कि छोटा, वो आप कैसे इनर समझते वाले हैं? जस्ट स्टार्टिंग से एक पॉइंट बोल रहा हूँ, इनर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज करने का क्या अगर कोई n-1 यूज कर रहा है तो n-1 डी ऑर्बिटल्स मतलब ज्यादा क्लोज है ना न्यूक्लियस के, तो अगर कोई समझो हाथ मिलाने आया है, बॉन्डिंग मतलब क्या, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेकिंग ऑफ हैंड्स, तो कितना कोई लिगेंड अंदर तक अप्रोच किया होगा ना, तभी तो n-1 डी ऑर्बिटल तक पहुंचा होगा। जी सर, तो ठीक है सर, समझ गया। n-1 ज्यादा अंदर है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतना छोटा होगा, उतना छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? √3. √3. अच्छा, अगेन कैन आई डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन हियर? Yes. Yes, this will be termed as low spin, this will be termed as, सर सिर्फ D0, D1 और D2 में नहीं चलेगा, बाकी सब जगह पे चलेगा क्या? नहीं अभी देखो आगे भी आएगा जहां नहीं चलेगा, ये तुम ही लोग मुझे बता रहा, अब तो मैं क्लियर हो गया हूँ, मतलब तुम लोग को अब तुम लोग खुद ही बता दोगे कि होगा कि नहीं होगा। जब भी दो पॉसिबल ऑप्शंस आ जाएं, जैसे D5 में दो पॉसिबल ऑप्शंस खुल गए स्ट्रॉन्ग के साथ और वीक के साथ, तब ये कॉन्सेप्ट डिफाइन है। ठीक है। अभी खुद ही तुम लोग बता दोगे। D6 सिस्टम देखते हैं, खुद से बताओ क्या होगा D6 सिस्टम। बताओ क्या होगा वीक फील्ड के साथ, तो बहुत सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 ही आएगा। पैरामैग्नेटिक मोमेंट कितना, √24 है 20। फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा बेचारा, सर एक पैर करेगा ना। पेयरिंग क्या? बहुत सही, एक पैर करेगा कि दो पैर करेगा, एक पैर करने से काम चलेगा क्या? 2 पे नहीं सर, सॉरी। दो पैर करेगा, ये दो पैर दो। कर लेगा। सर इधर इधर क्यों दो, सॉरी वो बता सकते हो क्या? देखो तो 2D चाहिए ना, एक पैर अप करके कैसे उसको मिल जाएगा, एक पैर अप अगर करेगा हाँ। तो एक ही D मिलेगा ना, 2D चाहिए ना। और अच्छा। ऐसा टाइप का हाइब्रिडेशन हो सकता है क्या कि DsP3D, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं हो सकता। n-1 वाला और ND वाला, ये तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कर ही नहीं सकते, पहले बताया था, बिकॉज इनमें अभी भी एनर्जी गैप, भले ही Z इफेक्टिव है, बढ़ गया है, बट ND बहुत दूर था यार, अभी भी इतना नहीं हुआ है कि पास आ गया है। तो अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। अच्छा, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? Diamagnetic. Diamagnetic, very good. And can I define the concept of high spin and low spin here? Yes, sir. Definitely. This is a low spin complex which Low is and high defined here, speed. and this is high spin complex. स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको तो खत्म किया जाए कम से कम। सर एक बार स्पेन वाला बता सकते हो? हाँ, यहाँ पर दो ऑप्शंस खुल गए ना, जहां दो ऑप्शंस खुले D6 सिस्टम में, दो ऑप्शंस, तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है उसको बोलते हैं लो स्पिन, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है उसको बोलते हैं हाई स्पिन। लेकिन द फर्स्ट राइडर इज अटैच्ड,
हाई एंड स्पिन इज नॉट डिफाइंड ऑन द सर, जैसे D3 सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, D3 सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, √15। तो ऐसा नहीं बोलेंगे सर √15 तो हाई लग रहा है सर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नो, बिकॉज इन D3 सिस्टम ऑप्शंस कभी दो खुले ही नहीं थे, चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज एक ही था और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का एक था। तो जब ऑप्शंस खुले तब आप ऐसे डिसाइड करो, गॉट इट, समझा? ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लिया एवरीबॉडी? हाँ बोलो। सर हाई स्पिन होगा, वो कैसे डिसाइड किया कौन सा हाई स्पिन कौन सा लो स्पिन? मैग्नीट्यूड ये 0 है, ये मोमेंट 24 है है। ना? अरे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 24 ज्यादा तो उसको हाई स्पिन, और जिसका मैग्नीट्यूड कम 24 उसको का। लो स्पिन। यस सर, ठीक है, अच्छा यस सर। एक हाँ बोलो। ठीक है, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ अच्छा नाउ D7 सिस्टम बताओ क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट केस D7 सिस्टम, देखो ध्यान से। अच्छा D7 कैसा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, वीक फील्ड आ गया तो क्या करना है, नो पेयरिंग। हाँ वीक फील्ड में नो तो पेयरिंग। कोई टेंशन नहीं है, वीक फील्ड लेगन का केस आ जाए तो आपको मालूम ही है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, कोई पेयरिंग अप करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल देना, √15 पैरामैग्नेटिक बता देना, शेप के बारे में तो कोई टेंशन है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखो तो ऑक्टाहेड्रल चिपका देना, सिंपल सा बात। यस, केस ऑफ D7 केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड इज अ बिट डिफरेंट, लॉजिकल है, मतलब डिफरेंट क्या मतलब, सिंपल सा है, इट इज, देखो ध्यान से D7 का जो केस है, देखो ध्यान से, SFL देखो ये क्या करता है यार, इसमें क्वालिटी तो अच्छा है, प्रिफर्ड क्या होगा D2sp3, ये तो प्रिफर्ड है, लेकिन ये क्या देख रहा है कि अगर मैं यार एक पैरअप करता हूं तो स्टिल आई एम शॉर्ट, एक पैरअप करता हूं, कर दिया पैर, लेकिन क्या उसको 2D मिलेगा क्या, ना 2D फिर भी नहीं मिल रहा है। सिस्टम देखो क्या करता है, हियर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पैरअप करता है और एक को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर्ड, एक को पैरअप और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। बोलोगे सर ये एनर्जी कहां से आया सर, ये यहां से 3 से उठा करके 4 में डाल दिया, सो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड at the expense of the internal energy of the system itself. सिस्टम देखता है कि यार अगर मैं थोड़ा सा अपना एनर्जी खर्च करूं तो नो डाउट अभी तो थोड़ा पेन है, बट जो बॉन्ड बनेगा और जो रिजल्ट आएगा, वाह क्या मस्त D2sp3 का बॉन्ड, और सब कुछ कर किस ले रहा है, सब कुछ करना किसके लिए चाह रहा है वो, so as to obtain a D2sp3 configuration. Why? Because D2sp3 मैंने पहले ही बताया इनर वाले हैं, बॉन्ड लेंथ स्ट्रांग हो, सो यहाँ पर एनर्जी खुद सिस्टम लगाता है, you all can take that on your life also. आप लोग अभी में से जो पढ़ाई कर रहा है क्या सोच करके एनर्जी खुद लगा रहे हो, वाई कि अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अभी तो पेन है, बट दैट जो अच्छा स्टेबिलिटी आपको जो मिलेगा आप उसके लिए वर्क कर रहे हो। सिमिलरली
This energy is obtained at the expense of the internal energy of the system. और इससे कहीं ज्यादा एनर्जी उसको रिकवर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा जब वो D2sp3 बनाएगा. So in this case what will happen is hybridization again becomes कितना? D2sp3. D2sp3 outer आउटर sorry inner orbital सर आउटर complex. क्या है? अरे D अंदर वाला यूज किया है ना, हाँ पूरा तो उसी लिए उठक पटक कर रहा है बेचारा, और कर किससे ले रहा है? यही तो D2sp3 पाने के लिए तो कर रहा है, अच्छा कॉलेज पाने के लिए तुमने पेन ले रहे हो जो पढ़ाई कर रहे हो, और क्या? yes. यही तो है, सेम काम है. अच्छा ठीक है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल गया, पैरामैग्नेटिक हो ही गया बिकॉज एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच ही गया, √3bm आ गया. क्लियर है? D7 सिस्टम याद रखना, थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट लो. मतलब वो 3D से 4D गया है ना? हाँ 3D से 4D इसमें एनर्जी गया है, बट मैंने बताया वो एनर्जी विल बी कंपेंसेटेड जब बॉन्ड्स बनाएगा वो, जब वो बॉन्ड्स बनाएगा. स्क्रीनशॉट लीजिए. तो यहाँ पे वो अनपेड वाला 4D में रहेगा ना? हाँ 4D में, हाँ सॉरी, तो फाइनली क्या रहेगा, ऐसा आ जाएगा. हाँ इसको पेयर अप कर लो, दिस इज द फाइनल. इसको तो पेयर अप कर लिया, 4s 4p इधर कर दिया, और बेचारा इसको तो टांग दिया 4D पर कि तुम वहीं रहो आराम से, क्योंकि अब मैं D2sp3 का यूज करूंगा. अच्छा किसको हाई स्पिन बोले, किसको लो स्पिन बोले? दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं. इसको हाई स्पिन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे फिर से? √3 वाले को लो स्पिन और लो 15 वाले को हाई स्पिन, हाई स्पिन. लो स्पिन. जैसे D7 सिस्टम कौन है? D7 सिस्टम का एग्जांपल कौन है? D7 सिस्टम का एग्जांपल है CO2+. चलो स्क्रीनशॉट लो. हाँ बोलो. सर वो D7 सिस्टम का ही एग्जांपल है, CO2+ आपको कैसे पता है? अरे CO2+ बनाओ, कितने आएंगे? CO कितना अच्छा होता वो है? ये ऐसा पूरा करना पड़ेगा ना उसके लिए हाँ लिखने के लिए। 3D7 ठीक है। 4s2 वो निकालोगे तो D7 आएगा. ये लिया स्क्रीनशॉट. अच्छा अब एक चीज बताओ, ये सब तो मॉडल्स ही, ऑब्वियस बात है, पूरा केमिस्ट्री एक मॉडल है, देखा कोई थोड़ी ना है कि सर इलेक्ट्रॉन टाटा बाय बाय बोलते बोलते जा रहा है, देखा तो कोई है नहीं. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन गया ये तो किसी को मालूम है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? यस सर. हाँ, सो हाउ डिड द साइंटिस्ट गेट टू नो? तो एक चीज है, साइंटिस्ट कुछ बात बोलते हैं तो देखे कोई नहीं है, वो तो बस एक्सपेरिमेंट करते हैं और चीजों के मॉडल बनाते हैं. हाउ डिड साइंटिस्ट गेट टू नो? अब देखे तो है नहीं, ये तो हम लोग ना यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना बात कर रहा है कि रुक मैं जा रहा हूं उधर. उन्होंने क्या किया, एक D7 सिस्टम का कॉम्प्लेक्स लिया, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स लिया, ये D7 सिस्टम है कि नहीं? Yes. और NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. वाई? कौन सा डोनर है यहाँ पर? ऐसा पहले एन डोनर है. एन डोनर्स मैंने बताया था जनरली स्ट्रॉन्ग. यार उन्होंने क्या देखा कि दिस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड वेरी इजीली. मतलब इजीली लूजेस इस इलेक्ट्रॉन. अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन उठ करके गया है यहां पर,
ये जो इलेक्ट्रॉन उठ करके बेचारा यहाँ टंग गया है, वो अगर यहाँ होता, ध्यान से सुनना, अगर वो यहाँ होता, 1 2 3 4 5 6, अगर वो यहाँ होता तो वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता न्यूक्लियस का 3D में कि 4D में ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा? 3D में। 3D में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता, तो उसको निकालना या उसको ऑक्सीडाइज करना थोड़ा मुश्किल होता कि आसान होता? मुश्किल होता। मुश्किल होता। बट दिस कॉम्प्लेक्स was found to get oxidized easily. एक रेफरेंस लेवल लिया होगा तो उनको लगा यार CO+7 सिस्टम्स में ये सब कॉम्प्लेक्सेस बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इससे उनको थोड़ा आइडिया मिला कि जरूर ये इलेक्ट्रॉन is in 4D orbital, then it is experiencing a lesser force of attraction. अरे 4D मतलब ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 वो भी D सब शेल। बट सर वैसे लॉजिक से तो ज्यादा तकलीफ होना चाहिए ना उधर जाने के लिए। अरे ज्यादा आसान होना चाहिए ना इसको निकालना, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? नहीं सर, रेड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन वाले की बात कर रहा हाँ, ग्रीन वाले को तकलीफ होना चाहिए ना। हूँ। पर सर अब वो ऑक्सीडाइज इजीली हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ CO2 अगर ऑक्सीडाइज इजिली का क्या मतलब है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। हाँ। अरे यार चला गया क्या? CO2 जो है 4- ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है बहुत आराम से, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड की गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? इसका मतलब इट इज इजिली लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन खुद बोलो कहाँ होना चाहिए? दिस इलेक्ट्रॉन को CO+2 सिस्टम को कहाँ होना चाहिए? अगर उसको 4D में आराम होना से चाहिए। 4D में होना चाहिए। यही से उनको लगा कि 4D में होना चाहिए, बिकॉज 4D में अगर होगा तो वहां पर वो अपने मेटल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा होगा? कम एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो इसको लूज करना, किसी दूसरे को लूज करना ज्यादा आसान होगा। दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर दिस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये बात बोला कि इसीलिए ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, बिकॉज जरूर मैं लिख देता हूं सब कुछ ताकि तुम लोग जाकर देखो एक बार तो याद रहेगी क्या क्या चीजें बोले थे। जरूर इफ इलेक्ट्रॉन is in 4D, it will experience a lesser force of attraction. Therefore is easier to oxidize. सबको क्लियर है पार्ट? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस पेज दिखाओ ना। यही वाला पेज लिखा हूं मैंने, वो पेज नोट करने जरूरत नहीं है, वही पेज लिखा, यही पेज कॉपी कर दो, मैंने इसी को लिखा दिया है। ओके सर। ठीक है, हाँ तो CONO2 4- इसी को ले लो, मैंने जो लिखना था वहीं पर यहाँ लिखा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। So this is the experimental verification that the scientists have given for the transference of electrons. ठीक है, चलो एंड फाइनली D8 सिस्टम पर आते हैं। मुझे बताओ D8 सिस्टम क्या करे? बताओ D8 सिस्टम क्या करेगा? अब देखो ध्यान से, इधर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट, वीक फील्ड के साथ क्या करेगा बेचारा? वीक फील्ड के साथ Nothing. नथिंग सर। वीक फील्ड के साथ तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ क्या करेगा?
So maybe both the electrons go to 4D. वन ऑप्शन इज यस, वेरी गुड लॉजिक। अभी एक दिमाग सोच सकता है कि यार दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दें, क्योंकि पेयरिंग अप से तो कोई फायदा है नहीं। पेयरिंग Yes. अप इज नॉट ऑफ हेल्प एनी यूज। क्यों? पेयरिंग अगर कर भी लेता है तो डज नॉट, हाँ उसके पास अभी भी 2D नहीं है। The other possible case can be कि सर दोनों उठाकर पटक दे, जैसा उसको किया है ना आराम से। बट प्रॉब्लम क्या है कि यार जितनी बार आप ये काम कर रहे हो उतना ज्यादा आप एनर्जी क्या कर रहे हो, लगा रहे हो। तो एक बार तो ये काम कर लेता है ऑब्जर्वेशन वाइज, बट दो इलेक्ट्रॉन को उठा करके एक्साइट करने में जो एनर्जी जाएगा ना, that will not be compensated for when the bonds will be formed. हमेशा याद रखना, जितना पैसा लगाया है सिस्टम उससे ज्यादा का पैसा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगा। एक को देख लिया पहले वाले केस में, लेकिन यहाँ पर दो को एक्साइट करने का जो एनर्जी का इनपुट जो पड़ेगा that will be very very high। इसको वो कंपेंसेट नहीं कर पाया होगा, एंड हेंस यहाँ पर SFL को भी भले क्वालिटी अच्छा है, इट हैज टू सेटल डाउन फॉर एन sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन। मैं लिखता हूँ बात को, स्क्रीनशॉट लो। समझ में आया क्या बोला? इस पॉइंट को लिख देता हूँ। Yes, sir. और मेरे को SFL वाला नहीं समझा अच्छे से लास्ट वाला। हाँ बोलो क्या? SFL वाला नहीं समझा अच्छे से। हाँ SFL वाला ये है, लिख दे रहा हूँ। SFL वाला पॉइंट ये है यार, एक ऑप्शन तो दिख ही सकता है, तुमको लग रहा होगा कि सर उठा पटक दे, लेकिन यार देखो एक ड्राइंग क्लास से हिसाब से सोचोगे तो करना क्या है, उठा के ड्रॉ कर देना है, वहां ले जाइए। बट ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल इफ यू थिंक इन अ वेरी डीपर टर्म, तुम ज्यादा एनर्जी भी तो दे रहे हो यार। ऐसा नहीं ना करना है कि एनर्जी लगाते जाएं, एनर्जी लगाते जाएं। तुमको ये भी देखना है 3D से 4D में एनर्जी लग रहा है, दो इलेक्ट्रॉन उठा के डाल रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन को उठा करके डालने में एनर्जी ज्यादा लग रहा है, एंड दिस एनर्जी विल नॉट बी कंपेंसेटेड फॉर व्हेन द बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। एक को देख सकता है, वो एक को उठा करके कर दिया, जैसे कि D7 केस प्रीवियस वाला, बिकॉज उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, हो गया, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। ये समझा क्या बोला मैंने? ये समझा कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो। समझा। The two electrons won't get excited here as the energy input will be very high. And not be compensated for। ये समझते हो ना लाइन नॉट बी compensated का मतलब? अरे लगाए कोई भी चाहता है कि एनर्जी रिलीज हो, ऐसा नहीं कि मैंने इंटरनल एनर्जी लगाया, तुमको ऐसा काम करोगे क्या जहां पर तुमको एनर्जी भी लगाना पड़े और तुमको फायदा भी ना हो? नहीं करेंगे। And not be compensated for when the bonds would have been formed. Therefore, D8 system, whether SFL or WFL, hybridization is always how much? sp3d2. Yes, sp3d2 with magnetic moment. rotate बताओ। Rotate. कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। सिमिलरली D9 सिस्टम, बताओ तुम्हारे हिसाब से अब तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। दोनों में sp3d2 कुछ नहीं, अगेन वही सेम काम, फंस गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी क्या करेगा बेचारा? इसमें हाई स्पिन लो स्पिन करेगा क्या? हाँ यस यस वेरी गुड, वो व्हील पॉइंट बताने वाला हूँ। इसमें क्या एक को उठा के पटक देने से कोई फायदा होगा क्या? मान लो उठा के पटक दिया, बोले जा 4D में, कुछ फायदा करेगा?
एक उठा कर दे, नहीं, कोई एक्साइटेशन वोंट बी ऑफ एनी यूज। उसके पास 2 d ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है उसको अंदर में, इट हैज टू सेटल डाउन फॉर व्हाट, sp3d2। मैग्नेटिक मोमेंट √3 और D10 सिस्टम का तो कोई बात ही नहीं बोलना, ये तो क्या ही बोले। एंड इन बताओ, इन D8, D9, D10 system, is the concept of low spin and high spin defined? No, No, sir. sir. No. बोलो किसी को कोई डाउट है तो, नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है पूछिए। मेरे ख्याल से ये समझ में आया। D9 सिस्टम में भी कोई फायदा नहीं मिलेगा उसको, ऐसा नहीं कि उठा के पटक दें गुस्से में, अरे यार कर रहा है तो एनर्जी लगा रहा है, एनर्जी को कंपेंसेट तो करना है, और फाइनली sp3d2 ही रखना हो, कुछ नहीं करेगा, इट वोंट ट्रांसफर। तो एनर्जी रीजन है क्या हाई स्पिन हाँ, लो yes. स्पिन ना होने का D8 नहीं, D9 D10 में? नहीं, हाई स्पिन लो Okay. स्पिन नहीं होने का रीजन ये है कि आपके पास क्या 2 ऑप्शन खुले क्या मैग्नेटिक मोमेंट के, आपके पास क्या कोई ऑप्शन खुला कि सर D9 सिस्टम स्ट्रॉन्ग फील्ड का अलग मैग्नेटिक मोमेंट, वीक फील्ड का अलग मैग्नेटिक मोमेंट, क्या कोई ऑप्शन खुला? नहीं, तो कोई कॉन्सेप्ट हाई स्पिन अच्छा, लो नहीं स्पिन का है। डिफाइन नहीं है, कोई Yes, sir. कॉन्सेप्ट हाई स्पिन का डिफाइन नहीं है। सर अभी आप ही पढ़ाने वाले हो हम लोग को? अभी तक देखो यही वाला लग रहा है, अभी तक तो पता नहीं, वैसे जितना मुझे अभी तक तो यही बोला गया है। चलो रखें फिर यहाँ तक। अब तो बोलो किसी कल को भी डाउट है आपका ही तो क्लास है?